जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, H1N1 विषाणु के कारण रोग होता है कि जो H1N1 विषाणु है उसके कारण कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या पायरिया। तो दोस्तों जो H1N1 विषाणु है उसके कारण रोग होता है कौन सा? स्वाइन फ्लू रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्वाइन फ्लू रोग होता है। या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि स्वाइन फ्लू रोग किसके कारण होता है, तो फिर आंसर हो जाएगा H1N1 वायरस के कारण होता है। या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वाइन फ्लू रोग का वाहक कौन होता है, तो याद रखना जो स्वाइन फ्लू रोग होता है उसका वाहक कौन होता है? सुअर स्वाइन फ्लू रोग का वाहक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रोग में व्यक्ति पानी से दूर भागता है? ठीक है, किस रोग में व्यक्ति क्या करता है? पानी से दूर भागता है। हाइड्रोफोबिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या पायरिया। तो दोस्तों याद रखना व्यक्ति पानी से जो दूर भागता है वो किस रोग में भागता है? हाइड्रोफोबिया रोग में भागता है। ठीक है, और इसी हाइड्रोफोबिया को क्या कहा जाता है? रेबीज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेबीज के नाम से जाना जाता है। इस हाइड्रोफोबिया रोग को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोफोबिया रोग या रेबीज रोग किस वायरस के कारण फैलता है, पहले तो ये किस जीवाणु विषाणु किससे फैलता है, तो ये किससे फैलता है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण फैलता है। और जो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग का जो वायरस है उसका नाम है क्या? रैबिडा वायरस। कौन सा है? रैबिडा वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है? रैबिडा वायरस है। ठीक है, और इसे फैलाते कौन है? जैसे हमने ऊपर देखा था स्वाइन फ्लू को सुअर फैला रहा था, तो जो हाइड्रोफोबिया रोग है या रेबीज रोग है वो कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, बंदर, इनसे इनके काटने से फैलता है। ठीक है, और जो रेबीज कुत्ता जब काटता है तो रैबिडा वायरस बॉडी में चला जाता है, तो इसके प्रति जो टीका लगाए जाते हैं, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक तो एंटी रेबीज का लगता है, एक रेबीपर का लगता है। ठीक है, और HDCV का टीके लगते हैं। तो ये मोस्ट याद रखना है, एंटी रेबीज, रेबीपर, HDCV। या पूछा जाएगा कि HDCV टीका किस रोग में प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड्डियों के रोगों का अध्ययन कहलाता है। जो हड्डियों के रोगों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एरोपोट्रिक या शारोलॉजी। तो दोस्तों याद रखना जो हड्डियों के बीमारी है, हड्डियों के रोगों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है क्या? ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हड्डियों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर यहाँ पे होता है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, अगर रोग नहीं होता, तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे अंतर डिफरेंस समझ लो कि अगर आएगा हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और हड्डियों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, H1N1 वायरस के कारण कौन सा रोग फैलता है? जो H1N1 वायरस है उसके कारण कौन सा रोग फैलता है? हाइड्रोफोबिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या पायरिया। तो दोस्तों याद रखना जो H5N1 रोग है उसके कारण कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू होता है। कौन सा होता है? या इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तो जो H5N1 है के कारण रोग होता है कौन सा? बर्ड फ्लू। और इसका जो वाहक होते हैं वो कौन से होते हैं? मुर्गे होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपने सुना होगा, आजकल तो एक आध साल में बहुत ट्रेंड में रहा था ये कि बर्ड फ्लू फैल गया। ठीक है, और लोगों ने मुर्गे खाने बंद कर दिए थे। तो ये मुर्गों के कारण फैलता है बर्ड फ्लू, और इसका वायरस का नाम है H5N1। जबकि स्वाइन फ्लू बता दिया मैंने आपको, सुअर के कारण फैलता है, और इसका जो वायरस है, वायरस कौन सा है? H1N1। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बता चुका हूं। हाइड्रोफोबिया का जो वाहक होते हैं कौन होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, बंदर होते हैं, और इसका जो वायरस है, वायरस का नाम क्या है? रैबिडा वायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीरोपथेलमिया किसकी कमी के कारण होता है? जो जीरोपथेलमिया है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन की, खनिज की, जीवाणु की या विषाणु की। तो दोस्तों याद रखना जो जीरोपथेलमिया रोग होता है वो विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जीरोपथेलमिया रोग में क्या होता है कि मनुष्य की देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है,
और जो देखने की क्षमता कम हो जाती है या शून्य हो जाती है। तो जो विटामिन की कमी के कारण होता है, अगर मोस्टली पूछा जाए कि जीरोपथेलिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखना विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, जीरोपथेलिया रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य में संग्रहित भोजन किस रूप में रहता है? जो मनुष्य में संग्रहित भोजन है वो किस रूप में, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के, स्टार्च के या काइटिन के? तो दोस्तों मनुष्य में जो संग्रहित भोजन रहता है वो किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, और जो मनुष्य की जो पाचन की क्रिया है इसके ऊपर 100 MCQ का एक वीडियो बना रखा है मैंने ऑलरेडी, अगर आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, पूरा पाचन तंत्र उसमें डिस्क्राइब कर रखा है, आप ढंग से समझ सकते हो। तो मनुष्य के संग्रहित भोजन रहता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जबकि जब भोजन मनुष्य पहले ग्रहण करता है किस रूप में परिवर्तित होता है, सबसे पहले ग्लूकोज। ठीक है, तो जो स्टार्च है, स्टार्च के रूप में किस में रहता है भोजन, पौधों। अगर क्वेश्चन बनता है कि पौधों में संग्रहित भोजन किस रूप में रहता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में, या शैवाल में किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और जो काइटिन होता है वो कीटों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पायरिया रोग किसके कारण होता है? जो पायरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो दोस्तों याद रखना जो पायरिया होता है, प्रोयोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ, तो जो पायरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है कौन सा, पायरिया रोग। ठीक है, और अगर इसके क्या है प्रोटोजोआ का नाम पूछा जाए तो याद रखना एंट अमीबा जिंजिवालिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंट अमीबा जिंजिवालिस के कारण होता है, जिंजिवालिस के कारण होता है। ठीक है, कि जो पायरिया रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। किस प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, एंट अमीबा जिंजिवालिस के कारण फैलता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रोग में दांत और मसूड़ों से खून आता है, एक जनरल सी बीमारी हो गई है आज की डेट में ये, कि किस रोग में दांत और मसूड़ों से खून आता है, तो फिर वो उस रोग का नाम हो जाएगा पायरिया रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेक्स के कारण फैलने वाला रोग है, गोनेरिया, हाइड्रोफोबिया, टिटेनी या प्लेग? तो दोस्तों याद रखना जो सेक्सुअल डिजीज है के कारण फैलने वाली रोग है वो है गोनेरिया। क्या है, गोनेरिया। अब अगर पूछा जाता है कि गोनेरिया रोग किसके कारण फैलता है, तो याद रखना नाइजीरिया गोनोरिया के कारण फैलता है, नाइजीरिया गोनोरिया के कारण फैलता है, गोनेरिया के कारण फैलता है। ठीक है, नाइजीरिया गोनोरिया के कारण गोनोरिया रोग फैलता है, जो क्या है एक सेक्सुअल डिजीज है। और इस रोग में होता क्या है कि जो सेक्सुअल अंग होते हैं, जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, उनमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इस रोग का नाम है गोनोरिया। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है, जो जीवन रक्षक हार्मोन है वो क्या कहलाता है, एल्डोस्टेरोन, मोटिलिन, सिक्रेटिन या प्रोजेस्टेरोन? तो दोस्तों जो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है वो कहलाता है एल्डोस्टेरोन को क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये मोस्टली लड़ाई डर के समय निकलता है, लड़ाई और डर के समय ये क्या होता है, निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस रोग में जबड़े जाम हो जाते हैं, गोनेरिया में, हाइड्रोफोबिया में, टिटेनी में और या प्लेग में? तो दोस्तों याद रखना जो जबड़े जाम होते हैं किस रोग में, टिटेनी रोग में। ठीक है, किस रोग में होते हैं, टिटेनी रोग में क्या होते हैं, जबड़े जाम होते हैं। किसके कारण फैलता है अगर पूछा जाए तो जीवाणु के कारण फैलता है। किसके कारण, जीवाणु के कारण। और अगर किस जीवाणु के कारण फैलता है ये पूछा जाए तो याद रखना क्लास्ट्रोडियम टिटेनी के कारण फैलता है। किसके कारण, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी के कारण फैलता है, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी के कारण फैलता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि टिटेनी के रोग में किन टीकों का प्रयोग किया जाता है, तो टीटी व डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है, टीटी या डीपीटी टीके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डीपीटी टीके का प्रयोग किस रोग में, किन रोगों में किया जाता है? तो याद रखना डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो डीपीटी है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस में प्रयोग किया जाता है डीपीटी का। ठीक है, जीवाणु के कारण फैलता है, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी क्या करता है, टिटेनी रोग को फैलाता है। अगला क्वेश्चन,
किस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? गोनोरिया में, हाइड्रोफोबिया में, टिटेनी में या प्लेग में? तो दोस्तों याद रखना, जो क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है क्षय रोग में। किस रोग में? क्षय रोग में। और इसी को क्या कहा जाता है? टीबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी जिसको जब क्षय रोग हो जाता है उसमें जो दवाई प्रयोग की जाती है उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और जो क्षय रोग फैलाता है वो कौन सा फैलाता है? जीवाणु के कारण होने वाला रोग है क्षय रोग। ठीक है, और किस जीवाणु के कारण फैलता है अगर ये पूछा जाए तो उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है कौन सा? क्षय रोग। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि क्षय रोग जीवाणु की खोज यानी जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने की थी, तो याद रखना रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। और इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन बन रहा है कि मेटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? कौन सा परीक्षण? मेटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? तो याद रखना जो मेटॉक्स परीक्षण है वो क्षय रोग से संबंधित है। किस रोग से संबंधित है? क्षय रोग से संबंधित है मेटॉक्स परीक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल है। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल? तो दोस्तों याद रखना जो क्या है न्यूक्लिक अम्ल है उसमें क्या पाया जाता है? HNO3 नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। अगला क्वेश्चन, एड्स रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या फ्लेमिंग ने? तो दोस्तों याद रखना जो एड्स रोग की खोज थी वो किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट गैलो ने की थी। और जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन? क्या? एड्स दिवस। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है एड्स का क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। ठीक है, अगर इसका वायरस पूछे तो इसका वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस है। ठीक है, क्या है? HIV वायरस है। और इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस या सिंड्रोम है। ठीक है, लेकिन ये सारे जनरल चीज हो गए, ये अब पूछी नहीं जा रहे हैं। ये पूछ सकता है कि HIV वायरस किस परिवार का है? तो याद रखना रेट्रो परिवार का है। ठीक है, किस परिवार का है? रेट्रो परिवार का वायरस है। अगला क्वेश्चन, भारत में HIV का कौन सा टाइप पाया जाता है? ठीक है, इसके टाइप हैं। ये भारत में जो HIV है उसका कौन सा टाइप पाया जाता है? A, B, C या D? तो दोस्तों याद रखना जो भारत में HIV का पाया जाता है वो C टाइप पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? C टाइप पाया जाता है। और यदि एड्स के रोग की खोज की बात करें, मैंने कहा था रॉबर्ट गैलो ने इसकी खोज की थी, लेकिन की कब थी? तो याद रखना इसका सर्वप्रथम पता 1981 में चला था। कब चला था? 1981 में चला था। दक्षिण अफ्रीका में इसको खोजा गया, दक्षिण अफ्रीका में मिला था 1981 में। और अगर पूछा जाए कि भारत में एड्स का पता कब चला था? 1986 में पता चला था, 1986 में। और कहाँ पता चला था? तो चेन्नई की एक वेश्या में पता चला था। चेन्नई की एक वेश्या में क्या चला था? 1986 में एड्स रोग या HIV वायरस का पता चला था। ठीक है, ये बता चुका हूं कि इसका भारत में इसका कौन सा टाइप पाया जाता है? C टाइप पाया जाता है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है एलिजा। ठीक है, यहां पे A छूट गए हैं। एलिसा किस रोग की जांच है? गोनोरिया की, एड्स की, टीबी की या टिटेनी की? तो दोस्तों जो एलिसा है वो क्या है? एड्स रोग की जांच है। ठीक है, टीबी की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मेटॉक्स परीक्षण संबंधित है। तो जो एलिजा है वो क्या है? एड्स रोग की क्या है? जांच है। इसकी जो फुल फॉर्म थी, अब ध्यान नहीं आ रहा है, एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसॉर्वेंट एक्यूट, कुछ इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। दोस्तों पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। तो जो एलिजा है वो HIV रोग की क्या है? जांच है। और जो HIV वायरस है उसमें अगर पूछा जाए तो क्या पाया जाता है? तो याद रखना RNA यानी सिंगल स्ट्रैंड का, और प्रोटीन पाया जाता है। RNA और प्रोटीन क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है। और अगर कभी पूछा जाए कि एड्स रोग के इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है तो उस दवा का नाम है एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन का प्रयोग किया जाता है। एजिडोथाइमिडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ये 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।